नमस्कार किसान भाइयों, फसल टॉप चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपके सामने कुछ कृषि से संबंधित जानकारी शेयर करना चाहूँगा। रबी की फसलें आने वाली हैं बुआई के लिए। किसान अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। कौन कौन सी फसल रबी क्रॉप में लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, बीज कहाँ से ख़रीदना है, फर्टिलाइज़र कहाँ से ख़रीदना है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कहाँ से लेना है, सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं सरसों के ऊपर। सरसों की पैदावार कैसे ली जाए अच्छे तरीके से। तो मैं किसान भाइयों से पहले तो अनुरोध करूँगा, जो किसान भाई नए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और जो पुराने हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल में जो वीडियो डाले हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो मेरा वीडियो देखें और जानकारी अच्छी लगे तो अपने किसान भाइयों के साथ में साझा करें। तो पहला जो वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, पहला जो वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने बुवाई से पहले की जो क्रियाएँ होती हैं, सही तरीके से कौन कौन सी क्रियाएँ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, उन सब बातों को ध्यान में रख के बनाया है। बुवाई से लेके खेत प्रिपरेशन से लेके नहीं, बुवाई तक का फर्स्ट पार्ट में मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार हमें जुताई करना चाहिए, कितनी बार नहीं करनी चाहिए, कितना खाद गोबर की खाद डालना चाहिए बुवाई से पहले। यदि आपके खेत में दीमक है तो कौन सा केमिकल है जो कि आप डाल के मिट्टी को सुधार कर सकते हैं। मिट्टी का उपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि आपके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो किसान भाई नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपना खेत की जांच नहीं करवाई है, मिट्टी की जांच नहीं करवाई है, तो वो अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें। उससे क्या होगा, आपको अपनी मिट्टी के बारे में पता चलेगा कि मेरी मिट्टी जो है पोषक तत्वों से भरपूर है या नहीं है। यदि है तो कितनी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कितना ज़्यादा है, कम है, तो उसके आधार पर आप अपना जो फर्टिलाइज़र है उसको एप्लीकेशन अपने खेत में आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो में बताया है, खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। 2 से 3 बार आपको खेत की जुताई करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो फसल है, जो मिट्टी है, मिट्टी ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी। तो जो मिट्टी में उपस्थित जो हानिकारक जीव जंतु बीमारियां हैं वो धूप लगने की वजह से मर जाएंगे। उससे क्या होगा, जो बीज जनित जो रोग हैं वो आपकी फसल में नहीं आएंगे। उनकी जो फैलाने की जो शक्ति है, जो वो नहीं कर पाएंगे, वो मतलब इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब आपकी तीसरी जुताई करो तो उस दौरान आपको क्या करना है, 10 से 15 टन गोबर की खाद गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसान खेती के साथ साथ में पशु भी पालते हैं, और पशुओं से का जो गोबर होता है, जो पूरे साल भर का जो इकट्ठा हो जाता है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं। तो इकट्ठा करते 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 वो एक गोबर की खाद में तब्दील हो जाती है, सड़ के गल के। तो वो की जो मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। तो उसको आप जगह जगह पे आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको मिट्टी, और उसके बाद में आप उसको जुताई के साथ में मिक्स कर दें। तो मिक्स करने से क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी, जल धारण क्षमता अधिक बढ़ेगी, कीटों से लड़ने की क्षमता अधिक बढ़ेगी, और फसलों के लिए पोषक तत्वों की
अधिकता अधिक बढ़ेगी। इससे आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। दूसरा, आप जब सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी, जब आप वैरायटी का सिलेक्शन करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि किसान पुराने साल का पिछले साल का यदि बीज जो घर में उत्पादन होता है उसको उपयोग में ले रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने से क्या होगा, छोटे दाने अलग, बड़े दाने अलग, मीडियम दाने अलग 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 हो जाएंगे किसी चलने की सहायता से। तो इससे क्या होगा, आपका जो बीज है ना वो एकसार होगा, एक जैसा बनेगा। एक जैसा बनने से क्या होगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, जो छोटा पौधा है, छोटा बीज है, उसका पौधा छोटा बढ़ता है। जो अच्छा बीज है उसका थोड़ा मीडियम अच्छा बढ़ता है, और ज़्यादा बड़ा होता है उसका बीज ज़्यादा लंबा होता है। तो आपको विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको फसल में नुकसान हो जाएगा। आप कहोगे यार मैंने बीज तो अच्छा लगाया, अच्छे से किया, पर इसमें उत्पादन नहीं मिला। तो उन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ सिंपल स्टेप घर पे लेना है। यदि पुराना वाला ये बीज है वो आप उसको ले रहे हो, काम में ले रहे हो, सॉर्टिंग करना है चलने की सहायता से, तो जो अच्छा दाना है उसको आपको बीज उत्पादन में बुवाई के लिए लेना है। फिर उसके बाद में यदि आप बाज़ार से ख़रीद रहे हो, जो आपके लोकल एरिया में जो अच्छी वैरायटी है, जिसका बीज की मात्रा इसका रेट भी अच्छा है, उसका उत्पादन भी अच्छा है, और उसकी जो ग्रोथ है, ड्यूरेशन है, पकने की जो ड्यूरेशन है 90 से 130 दिन 20 दिन में का है, तो सब वैरायटी का अलग अलग होता है। उन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप बाज़ार से ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि बाज़ार पे जो भी बीज खरीदो वो ट्रीटेड है या नहीं है, बीज उपचारित है या नहीं है। यदि वो बीज उपचारित है तो घर पे आपको उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि बीज उपचार नहीं किया हुआ है तो आपको घर पे बीज उपचार करना है। और बीज उपचार कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो क्रम है बीज उपचार करने का वो ये है फंजीसाइड। सबसे पहले आपको उपयोग करना है फंजीसाइड। फंजीसाइड ये रोगों से दूर रखेगा आपके बीज को। यदि आपने सबसे पहले फंजीसाइड का उपयोग करना है तो उससे क्या होगा, जो भी बीमारियां होती हैं वो बीज में नहीं लगेंगी, और उसका जो जर्मिनेट है वो अच्छे से होगा, बिना बीमारियों के होगा, हेल्दी होगा। दूसरा, उसके लिए आप थीराम का उपयोग कर सकते हो, कार्बनडाजिम का उपयोग कर सकते हो। उसकी एक निश्चित डोज होती है, 2 ग्राम या 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, वो आप उससे उपचारित कर सकते हो। और उपचारित करने के बाद में आपको थोड़ा सा सुखाना है उसको, ठीक है, मिक्स करके अच्छे से स्लरी बना के उसको मिक्स करके थोड़ी देर सुखाना है। इससे क्या हुआ, बीज पर जो उसकी दवाई की जो कोट है, परत बन जाएगी, तो उससे बीज क्या सुरक्षित रहेगा। दूसरा है इंसेक्टिसाइड। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या ज़्यादा है तो आपको जो दीमक को कंट्रोल करने वाले जो इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, इमिडाक्लोरोपिड, उसको आप उससे उपचारित कर सकते हैं, यह आसान तरीके से। और तीसरा है, इसके बाद में एट द लास्ट जो क्रम है बीज उपचारित करने का, वो राइजोबियम कल्चर। उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम को बढ़ाता है फसल में। तो वो एक कल्चर होता है, कल्चर का एक स्लरी बना के बीज को उसमें मिक्स करके और थोड़ी देर छाया में सुखा के उसके बाद में आप सूख जाए तो उसमें कोट बन जाता है, तो आप उसको ईज़िली आसान तरीके से बुवाई कर सकते हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मेरा, वो ये है, किसान अक्सर गलतियां करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो कि मैंने भी महसूस किया है, गांव में, देहात एरिया में पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। बीज की मात्रा यदि आपने सही में ले लिया, सही में उपयोग किया, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, बीज की मात्रा भी अच्छी होगी। जनरली 4.5 से 6 केजी के बीच में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है सरसों में। तो आप उसको
मेंटेन करें। किसान क्या सोचता है, थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, घर का ही तो है बीज। उस कंडीशन में क्या होगा, आप डाल तो दोगे, डालने से आपको लगेगा फसल बहुत अच्छी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा क्या नाम है यार, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। पर उसमें क्या होगा, ये पौधे को बढ़ने के लिए जगह का स्पेस बहुत कम रह जाएगा। जब पौधा बढ़ ही नहीं पाएगा अपनी जगह पे दूसरे, तो वो कितना बढ़ पाएगा, तो कमज़ोर रह जाएगा। वो कमज़ोर रह जाएगा तो फिर वो फसल अच्छे से उत्पादन ही नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, सीड की मात्रा जो है वो मेंटेन करनी है। दूसरा, लाइन से लाइन की दूरी आपको मेंटेन करके ही चलनी है। यदि आपने लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन नहीं की तो पौधे को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और पौधे से पौधे की दूरी आपको मेंटेन करनी है। और बीज की जो गहराई है जिस पे आपको डालना है वो आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने इन सब बातों को ध्यान में रख लिया और आपने खेत की बुवाई उसी तरह से की, वैज्ञानिक तरीके से, तो आपका जो उत्पादन है सरसों का, वो तेल की मात्रा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सारी बातें कवर की हैं, और जो इसकी जो प्रजातियां हैं वो मैंने सेकंड वीडियो में बताने का प्रयास किया है। कौन कौन सी प्रजाति जातियां हैं, वैरायटीज़ हैं जो कि आप उपयोग में ले सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। यदि आपको ये मेरी बातें, ये मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप अपने किसान भाइयों के साथ में साझा करें, शेयर करें, जिससे कि मेरी जानकारी के द्वारा और भी किसान लाभान्वित हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इन बातों का, इन जानकारियों का फ़ायदा मिले। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, रबी की फ़सल में आप कौन सी फ़सल लगाने वाले हैं? सरसों, गेहूँ, चना या फिर कोई और फसल? यदि आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की जानकारी का अभाव है तो मैं उस पर विस्तार पूर्वक एक वीडियो आपको बना दूंगा। यदि आपको किसी प्रकार की, किसी से संबंधित की मदद चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आज अपना जो मेरी जानकारी है यहीं पर समाप्त करता हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।